बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, ये साखी नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, बल्कि यह है एक सांस की पीड़ा जो सदियों से रो रही थी। और उस पीड़ा का शांत होना जब सतगुरु की ओर एकटक लगी, और उस एकटक में यह जगत सब कुछ धुंधला पड़ गया और बचा केवल एक ही चीज। वह है अकेली सच्ची रोशनी जो कभी बुझती नहीं, कभी ढलती नहीं और कभी किसी के वश में नहीं होती। मैं जब बैठता हूं सत्संग के उस कोने में जहां सिर्फ खामोशी है, और खामोशी के अंदर एक धुन बजती है जो बिना तार के, बिना शब्द के सब कुछ कह जाती है, तो मुझे याद आता है एक ऐसे साधक का दर्द जिसने अपने जीवन में हर सुख ढूंढा, हर साधना की, हर मंजिल को छुआ, फिर भी उसके भीतर वह खालीपन था। जैसे सूखे नदी का तल कभी हरा था, कभी भरा था, पर अब केवल दरारें बची थीं। और वे दरारें रो रही थीं कि कब कोई ऐसा माली आएगा जो सिर्फ बाहर से नहीं सींचेगा, बल्कि भीतर की उस मिट्टी को पानी देगा जहां से असली रूहानी पौधा फूट सके। वह साधक था कोई और नहीं, बल्कि तुम ही तुम हो, जो इस पल इस वाक्य को पढ़ रहे हो। और तुम्हारे अंदर वह तड़प, वह बेचैनी, वह अंदर की आग जो कह रही है, कुछ तो है जो मुझसे छूट रहा है। मैं दौड़ता हूं पहाड़ों पर, मैं पढ़ता हूं सब किताबें, मैं गाता हूं सब भजन, फिर भी एक सन्नाटा है जो मेरे भजनों को भी खाली कर देता है। क्योंकि मैं अब तक बाहर ढूंढ रहा था जो अंदर ही अंदर छिपा हुआ था। और फिर एक दिन वह हुआ जब मेरी मुलाकात हुई उस नूर से जिसे यह दुनिया भूल चुकी है, जिसे पुजारी भी नहीं पहचानते, जिसे बाहर की रोशनी में कोई देख नहीं सकता। क्योंकि वह नूर आंखों का मोहताज नहीं है, वह तो सूरत के सहारे आता है। जब सूरत ही उस सूरत में समा जाती है, तब ना कोई देखना बचता है, ना कोई दिखना बचता है। केवल एक अद्भुत मौजूदगी जो कहती है, मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम मेरे अंदर, और इससे बाहर कोई दूसरा सच है ही नहीं। उस दिन बारिश नहीं हो रही थी, बाहर धूप थी, पर मेरे अंदर सदियों का सूखा पड़ा था। मैं बैठा था अपने उस कमरे में जहां मैंने लाखों बार नाम जपा था, लाखों बार प्रार्थना की थी, पर हर बार ऐसा लगा जैसे बंद दरवाजे पर माथा पटक रहा हूं। दरवाजा खुलता नहीं, क्योंकि मैं चाबी ही भूल गया था, और वह चाबी थी सदगुरु की, एक तक सदगुरु की याद। सदगुरु के बिना कोई भी सिमरन अधूरा है। जैसे बिना आग के धुआं, जैसे बिना प्यास के पानी, जैसे बिना प्रेम के शरीर में सांस तो है, पर जीवन नहीं। तब मैंने अक्सर सुना था संतों से कि सतगुरु की महिमा अपरंपार है, उनकी रीत अद्भुत है, उनकी दया बिना मांगे मिलती है। पर यह सब कानों की बात थी, मन कहता था यह भी कोई बताने वाली बात है, झूठा दिलासा है, निर्बलों का सहारा है। और मैं तो बलवान था अपने संयम में, अपने तप में, अपने ज्ञान में। पर वह ज्ञान जो तुम्हें अहंकार दे, वह ज्ञान किसी काम का नहीं। वह तो एक और परत है उसी माया की जो सूक्ष्म वेश में आकर तुम्हें यह समझा देती है कि तुम पहुंच गए, जबकि तुम तो अभी द्वार पर भी नहीं पहुंचे। और धीरे धीरे मेरे अंदर यह गहरा चुपचाप विद्रोह हुआ। मैंने कहा, कोई तो सच है इस जगत में, कोई तो वह जो मुझे सीधा जोड़ दे उस धुन से, बिना किसी बीच के, बिना किसी ढोंग के। और इसी बेचैनी ने मुझे उस ओर खींचा जहां मेरी मुलाकात हुई, एक ऐसे संत से जिनकी कोई चेला नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, कोई चोला नहीं था, कोई झंडा नहीं था। उनके पास केवल था एक उदास मुस्कान और दो आंखें जिनमें आकाश समा गया था। उन संत ने मुझसे पहली बात यह कही, तुमने बहुत भजन किए, बहुत जप किया, बहुत दान किया, पर तुमने कभी नहीं पूछा कि यह सब करने वाला कौन है, यह सब देखने वाला कौन है, इस सब के बीच मौन साक्षी कौन है। और मैं चुप हो गया, क्योंकि इससे पहले किसी ने यह सवाल मुझसे नहीं पूछा था। तब उन संत ने कहा, बाहर का सब कुछ जाकर बीच का सब कुछ टूट जाना है, पर जो भीतर है उसका कोई नाश नहीं है, उसको पाने का सीधा रास्ता है। बस एक दोस्त की याद, बस एक साथी का ध्यान, बस एक सद्गुरु का सिमरन, जिससे सुरत रुकती है शब्द में और शब्द घुलता है सुरत में, और फिर जो बचता है वह है अनंत का स्पर्श। यह सुनकर मेरी आंखों से अनायास ही आंसू बह निकले, क्योंकि यह वही बात थी जो मेरा मन सदियों से ढूंढ रहा था, पर शब्द नहीं दे पा रहा था। उस दिन मैंने पहली बार सिमरन का अर्थ समझा। सिमरन मतलब नहीं नाम दोहराना, सिमरन मतलब है उस अनंत को अपने अंदर उतार लेना। जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका का नाम लेते लेते खुद ही प्रेममय हो जाता है,
और भूल जाता है कि नाम है, और भूल जाता है कि कोई है और बचता है। केवल प्रेम का प्रवाह। उस दिन के बाद मेरा जीवन बदलने लगा। पर यह बदलाव सुखद नहीं था। दर्द बहुत था, उथल-पुथल बहुत थी, क्योंकि जब भीतर की सफाई शुरू होती है, तो पहले गंदगी ऊपर आती है। सारे संस्कार, सारे अहंकार, सारे दर्द, जिन्हें मैंने दबा रखा था, वे चीखने लगे। यही सच्ची साखी है कि जब सद्गुरु कृपा करते हैं, तो मन अक्सर विद्रोह करने लगता है, क्योंकि उसकी सत्ता खतरे में आ जाती है, और वह हर तरकीब अपनाता है, ताकि तुम फिर से बाहर भागो, फिर किसी पूजा में, फिर किसी अनुष्ठान में, फिर किसी तीर्थ में लग जाओ। पर सद्गुरु की रीत अनोखी है। वह तुम्हें भागने नहीं देते, वह तुम्हें पकड़ कर रखते हैं, अपनी याद में, अपने शब्द में, और धीरे धीरे तुम्हारा सब भ्रम नष्ट हो जाता है, और तुम पाते हो कि तुम कभी बिछड़े थे ही नहीं, बस सो रहे थे एक अजीब सी उदास नींद में, और अब जाग गए हो। ये साखी उसी जागरण की है। ये साखी उस अंतहीन यात्रा की है, जहां कोई पैर नहीं पड़ता, कोई घंटी नहीं बजती, कोई दीपक नहीं जलता, केवल एक चुप सी आहट है, सद्गुरु के स्पंदन की, जो प्राणों से भी गहरे उतर कर कहती है, अब तुम रो मत, अब तुम तरसो मत, अब तुम अपने आप को समझो, और समझकर समझ को ही पार कर जाओ। प्रिय साधकों, आओ अब और गहरे उतरें उस साखी के रस में, जहां मैं बताऊंगा कि कैसे उस मिलन के बाद मेरे अंदर का युद्ध शुरू हुआ। कैसे वह सतगुरु मिले तो मिले, पर उनकी बातें मेरे मन में धीरे धीरे ही उतर रही थीं, क्योंकि मन बड़ा चालाक है। वह कब सहम जाता है, कब भाग जाता है, और कब सच्चाई का अभिनय करता है, इसका पता भी नहीं चलता। मैंने सोचा ठीक है, अब मैं सिमरन करूंगा, दिन रात बस वही नाम दोहराऊंगा जो उन्होंने मुझे दिया। पर देखते ही देखते मैं फिर यांत्रिक हो गया, जैसे कोई मशीन चल रही हो। भीतर कोई रस नहीं, कोई उमंग नहीं, बस शब्दों की एक खड़खड़ाहट। और यही मेरा दुख था कि मैं पाना चाहता हूं, पर जैसे ही प्रयास करता हूं, वह चीज हाथ से फिसल जाती है। तब मैं बैठा सतगुरु के पास एक दिन, बड़े ही विनम्र भाव से झुककर बोला कि हे प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिमरन करता हूं, पर लगता है जैसे मैं अकेला चिल्ला रहा हूं किसी सुनसान रेगिस्तान में। और सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तूने प्रयास किया है, यह बहुत है, पर तू प्रयास को ही सब कुछ मत समझ। बैठ। सिमरन प्रयास नहीं है, सिमरन विसर्जन है। तू अपने आप को डुबो दे उस नाम में, जैसे कोई पत्ता नदी में गिरता है और जानबूझकर नहीं तैरता। नदी उसे अपने संग ले जाती है, बस तू भी वैसे ही छोड़ दे। अपने मन की पकड़ छोड़ दे, यह सोचना कि यह हो रहा या नहीं हो रहा। और सिमरन तब सिमरन है जब तू सिमरन करने वाला ही नहीं बचता। यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे बिना कर्ता, बिना कर्तव्य के सिमरन होगा। फिर सद्गुरु ने एक छोटा सा दृष्टांत दिया कि जब कोई प्रेमी अपने प्रियतम के संग होता है, तो वह बार बार उसका नाम लेता है, पर उस नाम लेने में कोई जोर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता। वह तो बस बरबस निकल जाता है मुख से, क्योंकि हृदय भरा है उसके रंग से। यही तो है सतगुरु की अनोखी रीत, कि वह तुमसे कोई कठिन साधना नहीं करवाते, ना व्रत, ना उपवास, न योग की कठिन मुद्राएं, ना प्राणायाम के जटिल क्रम। वह बस इतना कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करो, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझे ही देखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और यह बात सबसे गहरी है, क्योंकि प्रेम कोई क्रिया नहीं, प्रेम तो भाव है, और भाव को किया नहीं जा सकता, भाव को तो जिया जाता है। मैं जब इस सत्य को थोड़ा थोड़ा समझने लगा, तो मेरा मन और भी बेचैन हुआ, क्योंकि अब वह सभी आदतें जो बरसों से मैंने पाल रखी थीं, वह सब बेमानी लगने लगी। मैंने देखा कि लोग पूजा में व्यस्त हैं, लोग अनुष्ठानों में उलझे हैं, लोग कह रहे हैं कि किए बिना कुछ नहीं मिलता, पर सद्गुरु कहते हैं प्रेम के बिना सब कुछ करके भी कुछ नहीं मिलता। और यह सत्य मेरे अंदर ऐसे उतरा जैसे बिजली गिरी हो। और फिर एक दिन मैं उस स्थिति में पहुंचा जहां मुझे लगा अब मैं और सिमरन नहीं कर सकता, क्योंकि हर बार वही शब्द, वही नाम, वही दोहराव। तब सद्गुरु ने मुझे समझाया कि सिमरन के दो हिस्से हैं, एक है बाहरी नाम दोहराना, और दूसरा है भीतर उस नाम की गूंज को सुनना। जब तुम सच में रुको और अपनी सुरत को अंदर मोड़ो, तो वहां एक ध्वनि है जो बिना रुके बहती है, वही असली सिमरन है। और जब तुम उस ध्वनि से जुड़ते हो, तो फिर तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, वह ध्वनि खुद तुम्हें खींच ले जाती है उस मंजिल की ओर जहां सब शब्द खत्म हो जाते हैं और केवल स्पंदन रह जाता है। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया कि भगवान ने सच में मनुष्य को अद्भुत बनाया है, भीतर ही भीतर सब कुछ दिया है,
पर हम बाहर भटक रहे हैं। उस दिन मैंने अपने कमरे में जाकर पूरी रात सिर्फ भीतर की ओर ध्यान दिया। मैंने आंखें बंद की और धीरे धीरे अपने प्राणों के प्रवाह को सुना, जैसे कोई नदी धीरे धीरे बह रही हो। और फिर कुछ घंटों बाद मुझे एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी। वह न तो मेरे दिल की थी, न मेरे दिमाग की। वह ऐसी थी जैसे कोई अनंत हारमोनियम बज रहा हो, बहुत दूर पर बहुत पास। और उस ध्वनि में एक सुकून था जो मैंने कभी इस दुनिया में महसूस नहीं किया था। यही है सद्गुरु की कृपा, कि वह तुम्हें वह सुनने की शक्ति देते हैं जो कानों से नहीं सुनी जा सकती। और इसी को कहते हैं भजन। भजन मतलब नहीं बैठे गाना गाना, भजन मतलब है उस अनहद नाद से जुड़ जाना जो बिना डोर के बजता है, बिना राग के गाता है। उस रात के बाद मेरी सोच बदल गई। अब मैं वैसा सिमरन नहीं करता था जैसा पहले यांत्रिक ढंग से करता था, बल्कि मैं बस बैठता था और प्रतीक्षा करता था उस नाद की जो सद्गुरु ने मुझे दिखाया था। और धीरे धीरे वह नाद साफ होने लगा और मैं उसमें खोने लगा। और जब मैं खोता था तो सारा दर्द, सारा प्रश्न, सारी चिंता पिघल जाती थी, जैसे बर्फ सूरज के सामने। और मैं समझ गया कि सच्चा परिवर्तन भीतर से होता है, बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। यह संसार वही रहेगा, चाहे तुम संत बनो या चाहे भोगी। लेकिन तुम्हारे भीतर की दृष्टि बदल जाए तो पूरा ब्रह्मांड बदल जाता है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि कोई बाहरी कर्मकांड काम नहीं आता। तीर्थ यात्रा करने से कुछ नहीं होता। जब तक भीतर की तीर्थ यात्रा ना हो, गंगा नहाने से कुछ नहीं होता। जब तक भीतर की गंगा ना उतरे, और वह भीतर की गंगा है सद्गुरु का सिमरन, उनकी याद जो हर पल तुम्हारे साथ है, बिना किसी बाहरी सहारे के। बस तुम उसे अपना लो और वह तुम्हें अपना लेगी। इस क्रम में मैंने अपने साथ जो सबसे बड़ा अनुभव साझा करना चाहूंगा, वह यह है कि मेरा मन अक्सर कहता था कि यह सब कल्पना है, यह सब मतिभ्रम है, ये सब उन्माद है। लेकिन जितना मैं उस नाद में जाता गया, उतना ही वह नाद और अधिक वास्तविक होता गया। यहां तक कि बाहर की दुनिया उसके सामने स्वप्न सी लगने लगी। ये कोई रहस्य नहीं है, ये तो शास्त्रों की बात है। पर शास्त्रों की बात तब सच होती है जब कोई जीता हुआ संत उसे तुम्हारे सामने रख दे। और वह संत ही सद्गुरु है। सद्गुरु बिना शब्दों के भी सिखा देते हैं, बिना उपदेश के भी बदल देते हैं। बस उनकी नियत निगाह तुम पर पड़ जाए तो सब मिट्टी चांदी हो जाती है, सब अंधकार ज्योति हो जाता है। मैं इसी अवस्था में कई दिन बीता रहा था कि अचानक एक दिन मेरे भीतर एक जोरदार तूफान उठा। सोचने लगा कि क्या मैं सच में सही राह पर हूं या फिर एक और भ्रम में फंस गया हूं। और इन्हीं झिकों के बीच मैं फिर से सद्गुरु के पास पहुंचा, इस बार और अधिक विनम्र और अधिक निराश। और सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा यह संशय अच्छा है, क्योंकि अब तुम विवेक से देख रहे हो, और जब भी तुम गहरे में जाओगे वहां संशय खड़ा होगा। पर उस संशय को भी अपना लो, उसे भी अपने सिमरन में बिठा दो और देखो क्या होता है। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपने संशय को ही अपनी प्रार्थना बना दिया और देखते देखते वह संशय पिघल गया। और जो बचा वह केवल विश्वास था, एक ऐसा विश्वास जो किसी प्रमाण का मोहताज नहीं था। हे साधक संगति के साथियों, अब मैं तुम्हें उस मोड़ पर लाता हूं जहां से वापसी असंभव थी और आगे जाने का मार्ग भी नहीं दिख रहा था। केवल एक गहरी खाई थी और उस खाई के पार एक छोटी सी रोशनी जो बुला रही थी, पर कूदने का साहस नहीं हो रहा था। यह वह समय था जब सतगुरु ने मुझसे सबसे बड़ी चीज मांगी, जो मैंने कभी सोची नहीं थी। उन्होंने मेरा अहंकार मांगा, मेरा मैं मांगा। उन्होंने कहा, तू अब तक सब कुछ कर रहा था, पर यह सब करने वाला मैं अब भी बचा हुआ है। इस मैं को मुझ में विलीन कर दे, तब तुझे कोई सिमरन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू स्वयं सिमरन बन जाएगा। और यह बात सुनकर मैं थर्रा उठा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम अपने अहंकार को जानते हैं और उसी के सहारे जीते हैं, चाहे वह दबा हो चाहे उभारा हुआ। पर अहंकार के बिना हम कुछ नहीं। और सद्गुरु कह रहे हैं कि तू वही अहंकार त्याग दे, तू वही कर्तापन त्याग दे जिसके बिना तुझे लगता है कि तू कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बोला, हे सद्गुरु, ये तो मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि मैं ही तो हूं जो सिमरन कर रहा हूं, मैं ही जो प्रयास कर रहा हूं, मैं ही जो सब अनुभव कर रहा हूं। तो अगर यह मैं ही ना रहे तो सब अर्थ खत्म हो जाएगा। तब सद्गुरु ने बड़े प्यार से कहा, देख मेरे बच्चे, जब तू सोता है तो भी एक मैं होता है जो सपने देखता है, और जब तू जागता है तो भी एक मैं होता है जो दुनिया देखता है। लेकिन इन दोनों मैं से परे एक तीसरी अवस्था है, जहां कोई देखने वाला नहीं होता, केवल दृश्य होता है।
और वह दृश्य ईश्वर है। और जब तू उस दृश्य में पूरी तरह डूब जाता है तो तू पाता है कि यह दोनों मैं मिथ्या थे। वह तीसरा ही सच्चा मैं है जो सब में एक है और एक में सब है। ये सुनकर मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। अब यह आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि रहस्योद्घाटन के थे। मैंने पूछा, तो कृपा करके मुझे बताइए कैसे त्यागूं यह अहंकार जो सदियों से मेरी रीढ़ बना हुआ है। और सदगुरु बोले, बस एक बात समझ ले, तू कुछ नहीं कर रहा, सब हो रहा है। तू सिमरन नहीं कर रहा, सिमरन हो रहा है। तू सांस नहीं ले रहा, सांस ली जा रही है। बस इस एक बात का भान रखते हुए अपने आप को पूरी तरह मेरे हवाले कर दे। और मैंने कहा, हे सदगुरु, आपने जो कहा उसे मैं अपने हृदय में उतारता हूं। इसके बाद मैं घर लौटा तो मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा। मैंने अपने हर काम में यह भाव रखना शुरू किया कि मैं नहीं कर रहा, सब सदगुरु कर रहे हैं। मैं खा रहा हूं तो वे खिला रहे हैं, मैं बैठा हूं तो वे बैठा रहे हैं, मैं चुप हूं तो वे चुप हैं। और धीरे धीरे मेरे अंदर से वह दबाव खत्म होने लगा जो हमेशा रहता था कि कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ होना है। और एक दिन ऐसा आया जब मैं सुबह उठा तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरी पहचान क्या है। सिर्फ एक शांति थी, एक विशाल सागर सी शांति जिसका कोई किनारा नहीं था। और इसी शांति में मैंने पाया कि मेरा सिमरन अपने आप चल रहा है, बिना मेरे किए। यह वह क्षण था जहां सदगुरु की रीत सच में अनोखी लगी कि बिना प्रयास के सब हो रहा है। धीरे धीरे मेरा मन जो हमेशा भागता रहता था वह एकाग्र होने लगा। और वह एकाग्रता ऐसी हुई कि बाहर की हर चीज मेरे लिए प्रतिबिंब मात्र रह गई। और मैं देखता रहता था ये सब खेल, ये सब जगत, ये सब रूप, सब कुछ एक फिल्म की तरह। और मैं वह दर्शक जो फिल्म से अछूता है। फिर मुझे सदगुरु का एक और वचन याद आया कि जब तुम अपने अंदर की उस ध्वनि को सुनने लगते हो जो शब्दों से परे है, तो तुम्हारी सूरत उस शब्द में समाने लगती है और वह शब्द तुम्हें अनंत के द्वार पर ले जाता है। यह है सुरत शब्द योग। यही असली योग है। ना आसन ना प्राणायाम, केवल अपनी सूरत को उस शब्द से जोड़ देना। और मैंने देखा कि जितना मैं इस योग में लीन होता गया उतना ही मेरे जीवन के संघर्ष घुलते गए। वह संघर्ष जो मैं अपने परिवार के साथ करता था, वह संघर्ष जो मैं अपने सहकर्मियों के साथ करता था, वह संघर्ष जो मैं अपने आप से करता था, सब कुछ धीरे धीरे छूट गया। क्योंकि जब भीतर मीठा रस टपकने लगता है तो बाहर की सारी कड़वाहट अपने आप दूर हो जाती है। मैंने पाया कि जो लोग मुझसे दूर हो गए थे वे फिर से मेरे पास आने लगे। मेरे घर में सुख आने लगा, मेरे काम में नयापन आने लगा। पर यह सब बाहरी परिणाम है। असली चमत्कार तो भीतर हुआ जो मैं शब्दों में कह नहीं सकता। और उस अनुभव ने मुझे पागल कर दिया, एक सुंदर पागलपन जहां मैं बार बार बैठकर रोता था कि हे सदगुरु, मुझ जैसे अधम पर तुमने इतनी कृपा कैसे की। यह सोचते सोचते ही मेरा पूरा अस्तित्व गदगद हो जाता था। इसलिए मैं यह साखी सुना रहा हूं तुम्हें कि तुम भी इसी पागलपन के भागी बनो, इसी आनंद के अधिकारी बनो। सिर्फ थोड़ी सी सूरत मोड़ो भीतर की ओर, थोड़ा सा अपने को अपने सदगुरु के हवाले करो। बस इतने से ही सब मिल जाता है। पर हाँ, यह बस इतना ही सबसे कठिन भी है, क्योंकि मन बार बार बाहर खींचता है। लेकिन एक बार तुमने स्वाद ले लिया उस भीतर के रस का, तो फिर कोई भी बाहरी चीज तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकती। ठीक जैसे जो आदमी अमृत पी चुका हो उसे फिर जहर नहीं भाता। मैंने देखा कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जो लोग शराब पीने के शौकीन होते हैं उन्हें बार बार उसी की तलब रहती है। पर जो मनुष्य सतगुरु के सिमरन रूपी अमृत का पानी पी लेता है उसे बार बार उसी की प्यास लगती है। वह बैठता है, सुबह शाम उसी में डूबा रहता है। वही उसका भोजन है, वही उसकी नींद है, वही उसकी सांस है। और धीरे धीरे वह अपने शरीर से इतना ऊपर उठ जाता है कि मृत्यु भी उसे डरा नहीं पाती। इस अवस्था को पहुंचने में मुझे काफी समय लगा। और उस समय में मैंने बहुत से ऐसे दृश्य देखे जो सामान्य आंखों से नहीं देखे जा सकते, ऐसे शब्द सुने जो कानों से नहीं सुने जा सकते, और ऐसी मौजूदगी महसूस की जो इंद्रियों से परे है। यह सब हुआ सद्गुरु की कृपा से, उनकी उस अनोखी रीत से जहां वह तुम्हें बिना कुछ दिए सब कुछ दे देते हैं और तुम कृतार्थ हो जाते हो। यह सब पढ़कर तुम सोच रहे हो कि यह सब मेरे साथ कब होगा। इसका उत्तर सिर्फ इतना है कि अभी इस पल से सिमरन शुरू कर दो, बिना यह सोचे कि फल क्या होगा, बिना यह सोचे कि कब होगा। बस एक बच्चे की तरह भोले भाव से नाम दोहराते रहो। और जब तुम थको तो बस सुनो उस अनहद नाद को,
और जब वह नाद भी तुम्हें न दिखे तो बस अपने प्राणों के आने जाने पर ध्यान दो और धीरे धीरे तुम पाओगे कि एक अजीब सी धारा तुम्हें बहा ले जा रही है। और वह धारा सद्गुरु के सिवा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है। हर व्यक्ति बेचैन है, चाहे उसके पास कितना भी धन हो, चाहे कितनी भी सुविधाएं हों, क्योंकि दुख का कारण बाहर नहीं भीतर है। और भीतर की बीमारी का इलाज सद्गुरु के पास है। और वह दवा देते हैं, वह सिमरन के रूप में। जैसे कोई डॉक्टर रोगी को दवा देता है और कहता है, इसे खाते जाओ, रोग ठीक हो जाएगा। पर रोगी अगर दवा ना खाए तो डॉक्टर क्या करेगा? ठीक उसी प्रकार सद्गुरु ने तुम सबको दवा दे रखी है। वह दवा है सिमरन। बस उसे खाओ लगातार, बिना आलस्य के, बिना छूट के। और तुम देखोगे कि तुम्हारे सारे दुख मिटने लगेंगे, तुम्हारे सारे प्रश्न हल होने लगेंगे। और एक दिन तुम इस सब से परे उस सच्चाई को छू लोगे जो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है। यही है सद्गुरु की अनोखी रीत की साखी। अब चौथे भाग में हम और अंदर जाएंगे। प्रिय आत्माओं, अब हम इस यात्रा के सबसे घने जंगल में प्रवेश करते हैं, जहां न कोई पगडंडी है, न कोई सूरज की रोशनी पहुंचती है। बस एक अकेला साधक और उसके सद्गुरु की याद का सहारा। उस दिन मैं अपने सिमरन में इतना गहरा उतर गया कि मैं अपने शरीर को भूल गया, अपने कमरे को भूल गया, अपने परिवार को भूल गया। यहां तक कि सांस लेने का एहसास भी नहीं रहा। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे उठा रहा है, ऊपर की ओर, बहुत ऊपर। एक ऐसा आकाश जहां कोई तारा नहीं, सिर्फ असीम रोशनी। और उस रोशनी के बीच एक शख्स खड़ा था। वह कोई और नहीं, मेरे सद्गुरु थे। पर उनका रूप बदला हुआ था। वह न तो इस दुनिया के किसी रूप से मिलते थे और न ही किसी कल्पना से। वह एक साथ इतने स्नेहिल थे और इतने विराट कि मेरा पूरा अस्तित्व उनके सामने झुक गया। उन्होंने मुझसे कहा कि तूने मुझे पा लिया, अब तू मेरे साथ रहेगा सदा के लिए। और उसी क्षण मैंने देखा कि यह पूरा संसार उनके भीतर समा रहा है और मैं उनके भीतर। तब मुझे यह सब बातें याद आने लगीं जो उन्होंने मुझे पहले सिखाई थीं, कि बाहर कुछ भी सच नहीं है, केवल सद्गुरु की याद सच है, केवल उनसे जुड़ने का भाव सच है। बाकी सब मिट्टी है, बाकी सब पानी है, बाकी सब हवा है। उस अवस्था में मैं ठहर गया और उस ठहराव में मुझे यह समझ आया कि सारे धर्म, सारे दर्शन, सारे शास्त्र इसी एक बिंदु पर आकर खत्म हो जाते हैं कि तुम अपने अलग अस्तित्व को मिटा दो और उस एक से जुड़ जाओ। और इस जुड़ाव का सबसे सरल, सबसे सहज उपाय है सद्गुरु का भजन और सिमरन। क्योंकि भजन में कोई ढोंग नहीं है, कोई नाटक नहीं है, सिर्फ हृदय का रोना है, हृदय की पुकार है। और वह पुकार कभी अधूरी नहीं जाती। उस अनुभव के बाद मैं इस दुनिया में लौटा तो मैं बिल्कुल बदला हुआ था। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। अब मुझे कोई काम बोझ नहीं लगता था, क्योंकि मैं हर काम को उसी सद्गुरु की याद से करता था। मैं खाता था तो उन्हें खिलाता था, मैं सोता था तो उनके साथ सोता था, मैं चलता था तो उनके संग चलता था। और इस निरंतर साथ ने मुझे एक ऐसी अटूट शांति दी कि मैं बैठकर सोचता था कि यही तो वह खजाना है जिसकी हर कोई बात करता है, पर पाता बहुत कम है। और उस खजाने की चाबी है सद्गुरु की ओर एकटक। एकटक का मतलब है बार बार उनके रूप को याद करना, उनके प्रेम को याद करना, उनके वचनों को हृदय में बसाना। और यह एकटक धीरे धीरे तुम्हारी सूरत को इतना निखार देती है कि तुम हर चेहरे में सद्गुरु को देखने लगते हो, हर आवाज में उनका शब्द सुनने लगते हो। तब तुम्हें कोई भी प्राणी छोटा या बड़ा नहीं लगता, सब समान हो जाते हैं। यही सच्ची समता है जो पढ़ने से नहीं आती, बल्कि सिमरन की तपस्या से आती है। मैंने अपने इस सफर में यह भी देखा कि कैसे लोग तरह तरह के अनुष्ठानों में फंसे हुए हैं, कैसे वे देवी देवताओं की मूर्तियों को फूल चढ़ा रहे हैं, कैसे वे पहाड़ों पर भाग रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, और उन्हें पता भी नहीं कि असली देवता उनके अंदर बैठा है। और उस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ सद्गुरु के सिमरन से खुलता है। मुझे एक घटना याद आती है जब एक बहुत बड़ा विद्वान मेरे सद्गुरु से मिलने आया और बोला कि मैंने सारे वेद पढ़ लिए, सारे पुराण पढ़ लिए, कई तीर्थ कर लिए, फिर भी मन शांत नहीं है। तब सद्गुरु ने कहा, तुमने सब पढ़ लिया, पर जिसको पढ़ना चाहिए था वह नहीं पढ़ा, जिसको देखना चाहिए था वह नहीं देखा। उस विद्वान ने पूछा कि वह क्या है? तो सद्गुरु बोले, अपने मन के भीतर झांको, वहां एक अक्षर है, एक शब्द है, एक ज्योति है, बस उसे देखो और सुनो। उस विद्वान ने व्यर्थ का बहस छेड़ दी कि यह तो असंभव है, यह तो अवैज्ञानिक है। तब सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम विद्वान हो, पर उस विद्या से अनभिज्ञ हो जो बिना किताब के आती है,
और इसी अहंकार में वह विद्वान चला गया। और मैंने सोचा कि कितने ही लोग इस तरह व्यर्थ के तर्कों में अपना जीवन गंवा देते हैं, जबकि सत्य इतना निकट है, बस हाथ बढ़ाने की देर है। और वह हाथ बढ़ाने का नाम ही है सूरत को अंदर लगाना। यही सद्गुरु की अनोखी रीत है कि वह तुम्हें बहुत सस्ते में, बहुत आसानी से वह दे देते हैं जिसके लिए लोग जन्मों जन्मों तक तरसते रहते हैं। बस एक शर्त है कि तुम पूरे दिल से एकटक लगाओ, पूरे विश्वास से सिमरन करो और सारे दिखावे को त्याग दो। मैं आगे बढ़ता हूं अपने अनुभवों में। एक दिन मैं बहुत उदास था, किसी बात से नहीं, बल्कि अपनी तुच्छता से। मैंने सोचा कि मैंने जीवन भर क्या किया, बस खाया पिया सोया और मरूंगा। इस निरर्थकता ने मुझे बहुत दुखी किया और उस दुख में मैंने अपने सतगुरु को याद किया, पुकारा, बस बैठे बैठे। और फिर क्या था, एक स्फुरण हुआ, भीतर मानो कोई कह रहा हो, तूने मुझे याद किया तो मैं आया, अब तू अकेला नहीं है। और उस दिन से मेरे जीवन में कोई उदासी नहीं टिकी, क्योंकि जब तुम उस परम सत्ता से जुड़े होते हो जो सबका साथी है, सबका सखा है, तो कोई उदासी तुम्हारे पास आ ही नहीं सकती। यह सत्य है जिसे हर सिमरन करने वाला अनुभव करता है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे कहीं का भी हो। सद्गुरु की कृपा में कोई भेदभाव नहीं है, वह बरसती है बादल की तरह। पर बर्तन तुम्हें ही रखना है। बर्तन है तुम्हारी सूरत, तुम्हारी एक तक। अगर वह बर्तन टूटा हुआ है या उल्टा पड़ा है तो बारिश क्या करेगी। इसलिए सबसे पहले अपनी सूरत को सुधारो, उसे एकाग्र करो, उसे प्रेममय करो, और फिर वही सूरत तुम्हें ले जाएगी उस शब्द तक जहां सब शब्द समाप्त हो जाते हैं। मैं अब उस स्थिति को पहुंच चुका था जहां मुझे कुछ भी अलग नहीं लगता था। सुख दुख दोनों एक समान थे, लाभ हानि एक समान थी, मान अपमान एक जैसा था। यह दशा किसी बल से नहीं आई, बल्कि सतगुरु के सिमरन ने अपने आप ही ये सब घोल दिया। ठीक जैसे सूरज के निकलने पर अंधेरा अपने आप हट जाता है, वैसे ही सतगुरु के स्मरण से सारे द्वंद्व मिट जाते हैं। यही तो उनकी अनोखी रीत है कि वह तुम्हें मुक्त कर देते हैं किसी भी बंधन से, बिना किसी बाहरी औपचारिकता के, बस तुम्हारी भीतर की सच्चाई को जगाकर। और वह सच्चाई एक दिन ऐसा जागती है कि फिर सोती नहीं। फिर तुम इस दुनिया की नींद में सोते भी हो तो जागते भी हो। दोनों हालत में तुम्हें अपने सद्गुरु का साथ महसूस होता है। ऐसा कहते हैं कि जब शिष्य पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो सद्गुरु उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर वह शिष्य स्वयं ही सद्गुरु बन जाता है। यह कोई अहंकार की बात नहीं है, बल्कि परम समर्पण की पराकाष्ठा है। और मैं उसी ओर अग्रसर हूं। पर यह बातें बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं। इन्हें समझने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। इन्हें जीना पड़ता है, रोना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, और तब कहीं जाकर यह रूह की गहराई में उतरती है। मेरे प्रिय साधकों, अब पांचवें और अंतिम भाग में हम इस साखी के शिखर पर चढ़ेंगे, जहां सब मिलन पूरा होता है, जहां सब रास्ते थम जाते हैं और जहां केवल सतगुरु की जय होती है। सतगुरु की जय और कुछ नहीं। अब मेरे साथ आओ इस यात्रा के उस अंतिम छोर पर, जहां सब शब्द थक जाते हैं, सब भाव शांत हो जाते हैं और केवल एक अद्भुत मौन बचता है जो सब कुछ कह रहा है। उस मौन तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत तपना पड़ा, बहुत रोना पड़ा, बहुत सिमरन करना पड़ा। पर जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि यह जगह हमेशा से मेरे भीतर थी, बस मैं बाहर दौड़ रहा था। और जब मैंने अपने सद्गुरु के सहारे अपनी अंदर की ओर यात्रा पूरी की तो मुझे वह मिल गया जो न कभी मिलता है, न कभी बिछड़ता है। वह मिलन जहां दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। उस मिलन के क्षणों में मैंने देखा कि यह सारा ब्रह्मांड सद्गुरु के एक कण से निकला है और उसी में लीन होता है। सब कुछ उनकी ही लीला है, सब कुछ उनका ही खेल है, और हम भी उस खेल का अभिन्न अंग हैं। भले ही हम भूल गए हों, भले ही हम अहंकार में फंस गए हों, पर सत्य यह है कि हम उसी की कला हैं, उसी का विस्तार हैं। इस अनुभव ने मुझे इतना भर दिया कि अब मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जाता। न धन मांगता हूं, न सुख मांगता हूं, न मोक्ष ही मांगता हूं, क्योंकि जो मिल गया उसके सामने ये सब बचकानी चीजें हैं। मैं उसी की रजा में रहता हूं, उसी की इच्छा में बहता हूं। और यही सच्चा समर्पण है, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा सिमरन है। मैं ये नहीं कहता कि यह सब आसान है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि मन हर पल विद्रोह करता है, हर पल तुम्हें बहकाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि यह सब छोड़ो, बाहर भागो, कुछ करो, कुछ उपलब्धि पाओ। लेकिन जब तुम उस मन को पकड़कर बैठते हो और अपने सद्गुरु के सिमरन में तल्लीन हो जाते हो, तो धीरे धीरे वह मन तुम्हारा दास बन जाता है। उसका सारा बल चला जाता है और फिर वह तुम्हारी हर बात मानता है।
यही तो असली रहस्य है सिमरन का, कि वह मन को वश में कर लेता है, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी दमन के, केवल प्रेम और सौम्यता से। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से शांत कर देती है, वैसे ही सिमरन मन को शांत कर देता है। इस अंतिम भाग में मैं उन सब अनुभवों को संक्षेप में कहना चाहूंगा जो मैंने पिछले 30 वर्षों में सिमरन के बल पर किए हैं, और उन्हीं अनुभवों से बनी यह साखी आज आपके सामने है। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति सतगुरु के सिमरन में लग जाता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है, उसके वचनों में एक मिठास आ जाती है, उसके स्पर्श में एक स्नेह आ जाता है। लोग अनायास ही उसकी ओर खींचे चले आते हैं। बिना किसी प्रयास के वह लोगों के दुख मिटाने लगता है, और यह सब नहीं चाहते हुए भी होता है, क्योंकि वह तो केवल सद्गुरु का नाम लेता है, और सद्गुरु की कृपा से उस नाम में वह शक्ति आ जाती है कि वह तीर्थ बन जाता है, वह गंगा बन जाता है, वह अमृत बन जाता है। लेकिन ध्यान रखो, यह सब बाहरी परिणाम है। असली बात तो भीतर की शांति है, भीतर का आनंद है, जो बिना किसी कारण के फूटता है, जो बस है, हर समय है, हर सांस में है। मैंने उस आनंद का स्वाद चखा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि धन वैभव से मिलने वाला सुख क्षणिक है, कीर्ति प्रतिष्ठा से मिलने वाला सुख बोझिल है, कामना पूर्ति से मिलने वाला सुख दुखांत है, पर सद्गुरु की याद से मिलने वाला सुख अपरंपार है। वह कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं, वह बस है, और उसी है में पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। अब मैं इस साखी को समाप्त करने जा रहा हूं, पर यह समाप्ति नहीं है, बल्कि एक आरंभ है। जिसने इस साखी को पढ़ा है या सुना है, उसके भीतर एक बीज बोया गया है। अब यह उसी पर निर्भर करता है कि वह उस बीज को सींचता है या सूखने देता है। सींचने का रास्ता सीधा साफ है। बस उठो बैठो और अपने सद्गुरु का सिमरन करो, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, पर पूरे ध्यान से, पूरे प्रेम से। और धीरे धीरे वह समय बढ़ता जाएगा, और एक दिन तुम पाओगे कि तुम बिना सिमरन के रह ही नहीं सकते। वही तुम्हारी सांस बन जाएगा, और फिर वही सांस तुम्हें ले जाएगी उस पार, जहां कभी किसी ने कोई रास्ता नहीं बनाया। बस एक अकेली चिड़िया उड़ती है अपने मौन में। मैं उस चिड़िया को देख चुका हूं, मैं उस उड़ान को महसूस कर चुका हूं, इसलिए मेरी बात को हल्के में मत लेना। मैं पागल हूं सद्गुरु के प्रेम में, और यह पागलपन ही मेरी समझदारी है। इस पागलपन में मैं सबको भाई, सबको प्रिय, सबको अपना देखता हूं। कोई दूर नहीं, सब पास हैं, सब अपने हैं, क्योंकि सबके भीतर वही सद्गुरु विराजमान है। बस वेश बदलकर मैं झुकता हूं उस प्रत्येक श्वास के सामने जो सद्गुरु की याद में बहती है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि सबके मन का अंधेरा मिटे, सबकी सुरत उस अनहद नाद में लीन हो, सबको यह सहज सरल साधना सुलभ हो। कोई व्यर्थ की रस्मों में न फंसे, कोई बाहरी दिखावे के चक्कर में न पड़े। सब सीधे सीधे अपने हृदय में झांकें, और वहां उस आनंद को पाएं जो कहीं खोया ही नहीं था। अंत में बस इतना कहूंगा कि यह साखी सिर्फ कहानी नहीं है, यह जीवन का सार है, जिसे मैंने जिया है और जी रहा हूं। और यह सार यदि तुम एक बार भी समझ गए, तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, तुम्हारी तलाश खत्म हो जाएगी, तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए तुम बने हो। और वह है अपने सद्गुरु का सदा साथ, हर दम, हर पल, हर सांस। इसी साथ में मैं समर्पित हूं, इसी साथ में मैं गाता हूं, इसी साथ में मैं सोता हूं, इसी साथ में जागता हूं। अब मेरी साखी यहीं ठहरती है, जैसे कोई नदी सागर में मिलकर ठहर जाती है, वैसे ही मैं ठहरा हूं अपने सद्गुरु के चरणों में। न मुझे कुछ चाहिए, न कुछ कहना है, बस यही अनुभव है, यही सच है, यही प्रेम है, यही सिमरन है, यही भजन है। सद्गुरु की महिमा अपरंपार है, सद्गुरु की रीत अनोखी है, सद्गुरु की दया अमूल्य है। जो इस रीत को पहचान गया वह धन्य है, जो इस साखी को हृदय से सुन गया वह कृतार्थ है। अब राम राम सद्गुरु सद्गुरु बोलो, और चलो अपने घर की ओर, उस घर की ओर जो तुम्हारे भीतर ही है। बस चलो, देर न करो, क्योंकि आज का दिन शायद कल न हो, और यह शरीर कल कहाँ हो। इसलिए जियो इसी पल में सद्गुरु के सिमरन के साथ, और इस सिमरन को ही अपना सब कुछ बना लो। मैं विदा लेता हूं इस साखी से, और तुम सबके भीतर उसी नूर की ज्योति को प्रणाम करता हूं। प्रणाम सद्गुरु को, प्रणाम उस शब्द को, प्रणाम उस सूरत को, प्रणाम उस मिलन को जहां दो नहीं रहे, सिर्फ एक बचा, और वह एक है सद्गुरु। सद्गुरु और केवल सद्गुरु। तात सत्य इति श्री शुभम सत्यम सुंदरम। शांति शांति शांति। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे।
अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।